हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 5 की और सेक्शन 6 की। सेक्शन 5 जो है वो चैप्टर सेकंड के अंदर ही है, जो सेक्शन 5 से लेके 55 तक है। और ये जो इसका जो टाइटल है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन में अभी वीडियो है ये। और ये सेक्शन 5 के ऊपर है और सेक्शन 6 जो है उनके ऊपर है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि सेक्शन 5 के अंदर क्या क्या दे रखा है और उसके जो केस लॉज है उनके बारे में हम बात करेंगे, और सेक्शन 6 के अंदर क्या दे रखा है और उसकी क्या उसके अंदर बात बताई गई है, और इसमें जो केस है सेक्शन 6 के अंदर उसमें उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 5 जो है वो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 5 क्या है। सेक्शन 5 जो है वो ये बात करता है कि एविडेंस जो है वो किसी भी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में वो एग्जिस्टेंस के बारे में दिया जाएगा या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में दिया जाएगा। और वो किस चीज़ का दिया जाएगा, वो फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा या वो रेलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। तो इन दोनों में से किसी का भी एविडेंस दिया जा सकता है, और वो सूट में दिया जा सकता है या वो प्रोसीडिंग में दिया जा सकता है। और वो एग्जिस्टेंस के बारे में दिया जा सकता है या वो नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में दिया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में किसी भी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है, और ये सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पर इसको रेलेवेंट माना जाएगा। तो उसके बाद में इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन है और वो इंटाइटल ही नहीं है प्रूव करने के लिए किसी फैक्ट को, जो सीपीसी है उसके अंदर जो प्रोविजन है लॉ के जो सीपीसी के अंदर दे रखे हैं वहाँ पर वो इंटाइटल ही नहीं है कोई पर्सन प्रूव करने के लिए उस फैक्ट को, तो वो यहाँ पर भी वो एविडेंस उस फैक्ट के बारे में नहीं दे सकता इस सेक्शन के अंदर। वो यहाँ पर आके उस जो जहाँ पर वो सीपीसी के अंदर इंटाइटल नहीं है वो प्रूव करने के लिए उस फैक्ट को, तो उसी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर जो सीपीसी में दे रखा है वहाँ पर अगर वो इंटाइटल नहीं होता तो यहाँ पर भी वो इंटाइटल नहीं होगा उसके बारे में कोई भी एविडेंस देने के लिए। तो इस एक्सप्लेनेशन में बेसिकली यही बात कही गई थी, और सेक्शन 5 जो है वो इस एक्सप्लेनेशन के अंडर आता है। और इसमें सेक्शन 5 के अंदर जो बात की गई है वो है कि अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में देंगे या कोई नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में देंगे, और वो फिर फैक्ट इन इशू के बारे में दिया जाएगा या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, और उनके अलावा किसी भी चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा सेक्शन 5 में। इसके अंदर दो केस है। केस 1 जो है वो है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, और इस केस के अंदर ही जो बात की गई थी वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात की गई थी। तो इसका जो केस था वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड था। फिर जो नेक्स्ट केस था, जो केस नंबर 2 था, वो था राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या कहा गया था, इसमें ये बात की गई थी कि जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी है वो दोनों सिनोनिम्स है, लेकिन उनका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है। क्योंकि फैक्ट अगर कोई रेलेवेंट होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो फैक्ट। और इसमें जो एग्जाम्पल्स बता रखे थे, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन किसी भी स्पाउस के बीच में होता है उनके मैरिज के समय, या कोई कम्युनिकेशन किसी भी एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो रेलेवेंट तो होंगे लेकिन वो एडमिसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में बेसिकली यही बात कही गई थी राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर। और फिर हम इसके अंदर ये भी ना डिस्कस करते हैं कि जो एडमिसिबिलिटी है और जो रेलेवेंसी है उनके बीच में क्या फ़र्क है, उनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो एडमिसिबिलिटी जो होती है वो किसी भी लॉजिक के ऊपर नहीं होती, एडमिसिबिलिटी के ऊपर कोई भी लॉजिक नहीं लगता, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर होती है, जो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ है उनके ऊपर वो होती है। और रेलेवेंसी जो है वो लॉजिक के ऊपर होती है और वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है। उसके बाद एडमिसिबिलिटी जो है वो सेक्शन 56 के बाद से डिस्क्राइब की गई है, वहाँ पर उसके रूल्स दे रखे हैं उसके बारे में कि क्या क्या एडमिसिबिलिटी है, उस चीज़ के बारे में सेक्शन 56 के बाद जो भी प्रोविजन है उनमें बता रखा है। और जो ये रूल ऑफ रेलेवेंसी है वो दे रखी है सेक्शन 5 से लेके 55 तक। तो इन सारे सेक्शंस में रेलेवेंसी की बात की गई है, तो हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो फैक्ट है अगर कोई एडमिसिबल होता है तो उनको रेलेवेंट माना जाएगा, लेकिन कोई फैक्ट अगर रेलेवेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फैक्ट जो एडमिसिबल है तो उन फैक्ट्स को हम रेलेवेंट मानेंगे, लेकिन जो रेलेवेंट फैक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। तो ये चीज़ हम इस केस में बेसिकली बात की गई थी, और ये जो बेसिकली इसके अंदर इनके बीच में डिफरेंस भी बताया गया था कि एडमिसिबिलिटी के और रेलेवेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 जो है वो रेस्ट जस्टिस के बारे में बात करता है, और इसके अंदर जो है वो ये बात करता है कि फैक्ट जो इशू में तो नहीं है लेकिन वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड है उस फैक्ट इन इशू से कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करता है, तो वो फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होंगे। और वो
चाहे वो फैक्ट उसी समय उसी टाइम और प्लेस पर हुआ हो या फिर अलग अलग टाइम और प्लेस पर भी हो सकता है, तो वो फैक्ट जो है वो यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 6 जो है उसको रेस जेस्टा भी कहा जाता है, और इसके अंदर ये बात की गई है कि कोई भी फैक्ट जो खुद इशू में नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट है जो इशू में तो नहीं है लेकिन वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड है उस फैक्ट इन इशू से, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं उस फैक्ट इन इशू से कि वो क्या करते हैं, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं, तो वो रेलेवेंट होंगे। और वो ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम टाइम और प्लेस पर हो या अलग अलग टाइम और प्लेस पर हो, तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो फैक्ट जो है वो रेस जेस्टे के रूल के हिसाब से सेक्शन 6 में वो रेलेवेंट होंगे। फिर रेस जेस्टे का क्या मतलब होता है? रेस का मतलब होता है कोई फैक्ट या कोई भी थिंग, और जेस्टा क्या होता है? उसका मतलब है कोई चीज़ की है उसको या कुछ बोला है, या तो डन या स्पोक, तो वो जेस्टे के अंदर आती है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 6 जो है वो रेस जेस्टे के रूल के ऊपर बेस है, और इसके अंदर वो सारे फैक्ट भी यहाँ पर रेलेवेंट होंगे जो इशू में नहीं होते लेकिन किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड है उन फैक्ट इन इशू से। और वो किस तरीके से कनेक्टेड है? वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं। इसमें एक केस आया था, वो था सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये कहा गया था कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करने चाहिए, और स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होंगे सिर्फ इस वजह से कि वो उस ट्रांजैक्शन के अंदर बोले गए या फिर उनको अटर्ड किया गया है उस कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में, सिर्फ इस वजह से किसी भी स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। वो एडमिसिबल तभी होंगे जब वो उस पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का फॉर्म करेंगे, जब वो पार्ट फॉर्म करेंगे उस ट्रांजैक्शन का, तभी वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगे। वरना अगर वो उस ट्रांजैक्शन के कोर्स में अगर वो चीज़ बोली गई है तो उसको यहाँ पर एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो उस ट्रांजैक्शन के अंदर वो बोली गई है वो चीज़, उसको तभी एडमिसिबल माना जाएगा जब वो पार्ट होंगे उस ट्रांजैक्शन के। बाकी का जो सेक्शन है सेक्शन 7 के ऑनवर्ड्स वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।